त्रावणकोर एशिया का पहला ऐसा राज्य है जिसने यूरोप के उपनिवेशवाद को सबसे पहले हराकर अपना लोहा मनवाया था। राज्य के राजा मार्तंड वर्मा ने विदेशियों को यह कहकर चुनौती दी कि अगर डच सेना हम पर हमला करती है तो अपनी हार के लिए तैयार रहे। हम यूरोप पर भी हमला करने की सोच रहे हैं। मार्तंड वर्मा के ये शब्द बताते हैं कि वह इतनी जल्दी घुटने टेकने वाले नहीं थे। यही नहीं, उन्होंने न सिर्फ डच चुनौती को स्वीकार किया बल्कि युद्ध जीता और उनके 11,000 सैनिकों को बंदी भी बना लिया। चूंकि यह इतिहास में दर्ज उपनिवेशवाद के खिलाफ पहली जीत मानी जाती है, इसलिए इसे जानना दिलचस्प रहेगा। 16वीं शताब्दी के आसपास भारत में व्यापार के लक्ष्य से आए डच लोगों ने 1605 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया। फिर धीरे धीरे केरल के मालाबार तट तक आ पहुँचे। रही बात व्यापार की, तो ये लोग काली मिर्च, चीनी और मसाले का व्यापार किया करते थे। आगे समय के साथ इन्होंने पूरे एशिया में अपने पांव पसारने शुरू कर दिए और बड़ी ही आसानी से धीरे धीरे श्रीलंका, केरल, बंगाल, बर्मा और सूरत तक अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। तेजी से फैल रहे इनके साम्राज्य का मुख्य गढ़ था श्रीलंका और त्रावणकोर। उस समय केरल एक न होकर कई सारी छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। इसके अलावा इन्होंने बड़ी चालाकी से कोचीन और किलोन पर भी कब्जा जमा लिया। दोस्तों, आपको बताते चले कि यूरोप के नीदरलैंड के लोग ही डच कहलाते हैं। मार्तंड वर्मा का जन्म 1705 में एक शाही परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम कार्तिक थिरुनल था और पिता का नाम राघव वर्मा था। मार्तंड शुरू से ही समझदार और निडर थे। इस बात का परिचय उन्होंने तब दिया जब उन्होंने अपने अंकल महाराजा वीर रामा वर्मा को मदुर के नायकों के साथ समझौता करने के लिए प्रभावित किया ताकि वह विद्रोही मुखियाओं का पता लगा सके। उनके इस फैसले से उनमें मौजूद एक शासक और समझदार होने की झलक दिखी थी। लिहाजा उनके चाचा रामा वर्मा ने उन्हें सत्ता के लिए सामर्थ्यवान समझते हुए उन्हें राजकुमार की उपाधि दी। इसके बाद दुश्मनों के खतरे की वजह से उन्हें कुछ दिन तक छिपकर रहना पड़ा। महज 23 साल की उम्र में 1729 में मार्तंड वर्मा ने त्रावणकोर राज्य पर चढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने रुकने का नाम नहीं लिया। उन्होंने अपनी सेना बनाई और नायर लोगों को सत्ता से उखाड़ फेंका। अपनी बुद्धि और निडरता से उन्होंने बड़े ही कम समय में जल्दी ही कोल्लम, कयमकुलम और कोटाराकारा रियासतों पर कब्जा जमा लिया। साथ ही इन सब छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर उन्होंने एक साम्राज्य बनाया जो त्रावणकोर साम्राज्य कहलाया। इन युद्धों के दौरान कई राजा और मुखिया अपना राज्य गंवा चुके थे। इस कारण उनमें हताशा भी थी। इससे उभरने के लिए उन्होंने डच लोगों के दरवाजे पर दस्तक दी। ये वही डच लोग थे जो पहले से उनका समर्थन करते आ रहे थे। असल में वे अपना हारा हुआ राज्य किसी भी हाल में वापस पाना चाहते थे। इसी क्रम में जब कयमकुलम के राजा डच के पास गुहार लेकर पहुंचे, तब डचों ने त्रावणकोर के राजा यानी मार्तंड वर्मा को यह कहते हुए चेतावनी दी कि या तो वह जीते हुए साम्राज्य को वापस कर दे या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाए। सीलोन के गवर्नर गुस्ताव विलेम को लगा कि वह युद्ध की बात बोलकर उन्हें डरा देंगे, किंतु मार्तंड ने बिना डरे बड़े साहस से उल्टा उन्हें ही चेता दिया। उन्होंने कहा कि हम किसी से नहीं डरते। अगर डच सेना हम पर हमला करती है तो वो अपनी हार के लिए तैयार रहे। इसके अलावा हम यूरोप पर भी हमला करने की सोच रहे हैं। वह यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि बाहरी लोगों को हमारे निजी मामले में दखल देने का कोई हक नहीं है। अगर वे ऐसा करते हैं तो हम भी युद्ध की स्थिति में हॉलैंड पर अपने मछुआरों की मदद से हमला करवा सकते हैं। डच सेना को लगा होगा कि वे आसानी से मार्तंड को हराकर अपना राज फिर से कायम कर लेंगे। लिहाजा उन्होंने मार्तंड को ललकारने के लिए राजकुमारी स्वरूपम को वहां के शासक के रूप में नियुक्त कर दिया। इस तरह कोटाराकारा और डच की सेना ने मिलकर मार्तंड वर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, मगर दोनों सेना मिलकर भी उन्हें नहीं हरा पाई। लिहाजा त्रावणकोर सेना से उन्हें बहुत बुरी तरह से मुँह की खानी पड़ी। मार्तंड और उनकी सेना ने न सिर्फ उन्हें हराया
बल्कि कोटाराकारा रियासत को त्रावणकोर में मिला दिया। इसके अलावा डच सेना को कोचीन से खदेड़ दिया और उन्होंने डचों द्वारा कब्जे में किए गए सारे इलाकों को भी अपने अधीन कर लिया। यह युद्ध 1740 में डच सेना ने कोलाचेल यानी आज का कन्याकुमारी में 3 दिन तक नेवल बमबारी की। सीलोन से 400 समुद्री जहाज मालाबार तट की ओर रवाना किए गए। वहीं डच सेना ने कोलाचेल को अपना ठिकाना बनाया, जो कि मार्तंड वर्मा की राजधानी से सिर्फ 13 किलोमीटर दूर था। इस चाल का जवाब देते हुए उन्होंने 10,000 की सेना के साथ डच सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। कोलाचेल में वर्मा की जीत का एक कारण यह भी था कि वहां के स्थानीय मछुआरों ने भी इस लड़ाई में उनकी बहुत मदद की थी। 10 अगस्त 1741 को मार्तंड वर्मा ने डचों पर विजय हासिल की और उनके चंगुल से आज़ाद हो गए। और इस तरह भारत के इतिहास में मार्तंड वर्मा ऐसे पहले नायक के रूप में दर्ज हो गए जिन्होंने उपनिवेशवाद को न सिर्फ चुनौती दी, बल्कि उनकी भारत में जड़ें जमाने की पहली कोशिश को भी नाकाम कर दिया। तो दोस्तों, यह था कोलाचेल युद्ध का इतिहास। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द हिस्टोरिक भारत को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।